सीआईडी बहू। वैशाली एक सीआईडी ऑफिसर थी। वह पूरी लगन से अपना सारा काम करती। अरे मम्मी आप यहाँ? अरे बेटा तू इतनी बड़ी हो गई है, ये तेरी शादी की उम्र है, तू शादी कब करेगी? मम्मी मैंने आपसे एक बार कह दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी, और अगर करूँगी तो किसी ऐसे से जिसके माँ बाप मेरी समस्याओं को समझ सकें। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जॉब छुड़वा दें तो, या फिर वो मुझे घर के कामों में ही बिजी रखे और मैं सीआईडी की जॉब पर ध्यान न दे सकूं। अरे रे मुझे पता है कि तू बचपन में बहुत टीवी देखती है और ये टीवी का ही असर है, पर हर एक ऐसा नहीं होता। देख मैं भी तो सास हूँ। हाँ वो जो भी हो, पर अगर शादी के बाद मुझे पता चला और उन्होंने तंग किया तो? हाँ पर मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है मम्मी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बहुत सारी शर्तें हैं और उन शर्तों की लिस्ट मैं पहले दे चुकी हूँ। अगर आपको कोई ऐसा मिले जो इन सारी शर्तों को माने तो आगे मेरी बात करिएगा, उससे पहले आप मुझे दोबारा शादी के लिए ना बोलिए। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो यहाँ बैठ के चाय पियो और वहाँ तुम्हारी बेटी ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। अरे यार क्यों चिल्लाती रहती हो दिन भर, अब क्या हो गया? आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और अगर शादी के लिए कहो तो उसे शादी नहीं करनी, अब क्या करें? अरे क्या बात है, बेफालतू में उसे बदनाम ना करो। वैशाली की माँ उसे सब कुछ बता देती है। तो ये बात है, इसमें क्या डरना, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा तो वो क्या उपाय है? तुम पहले तो चिल्लाना बंद करो, जो भी उपाय है वो तुम्हें कल खुद पता चल जाएगा सुबह सुबह। बस अच्छे से नाश्ता बना के रखना। फिर थोड़ी देर बाद पिता अपनी बेटी को बुलाता है। बोलिए पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? आओ वैशाली बैठ जाओ। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे फैसले के बारे में बताया है और मेरे पास इसका उपाय भी है। पर वो क्या है पापा? सुनो, तुम्हारी बस यही समस्या है ना कि तुम्हें कोई ऐसे सास ससुर चाहिए जो एक सीआईडी ऑफिसर की लाइफ को समझ सके। हाँ पापा। तो क्यों ना तुम किसी सीआईडी ऑफिसर से ही शादी कर लो। अब जो कि तुम्हारे सास ससुर एक सीआईडी ऑफिसर की माँ बाप होंगे तो वो तुम्हारी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। वाह पापा, आपने तो कितना अच्छा आइडिया निकाला। मुझे तो पता ही था आप कोई अच्छा आइडिया ही निकालोगे। एक सीआईडी ऑफिसर होना आसान नहीं होता है, बल्कि कई बार तो सीआईडी ऑफिसर होने पर हमें जान भी गंवानी होती है। और ऐसी फीलिंग्स को समझने वाले सास ससुर वही हो सकते हैं जो एक सीआईडी ऑफिसर के माँ बाप हो। ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसे सास ससुर ढूंढना तुम्हारे लिए इतना आसान भी नहीं होगा, इसलिए हमने सिंपल तरीका निकाला है। तो करें कल बात? हाँ पर आप मम्मी को मत बताना, मम्मी को कल सुबह ही सरप्राइज देंगे हम दोनों। मैंने उसे नहीं बताया है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। शाम को। अरे क्या हुआ मम्मी, रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं तुझे? अरे बताओ तो, तभी तो पता चलेगा बात क्या है। अरे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं तो जा रही हूँ कल मायके। हाँ पर कल तो तुम्हें कहीं और जाना था। अरे वहाँ आप दोनों चले जाइएगा। अच्छा ठीक है, हम दोनों ही चले जाएंगे। फिर अगले दिन वैशाली के पिता और वैशाली अमित के घर जाते हैं। अमित एक हुनर सीआईडी ऑफिसर था। अरे आपकी वाइफ कहाँ है? जी वो उसकी एक सहेली का एक्सीडेंट हो गया है तो वो बस वहीं गई है। अच्छा, और आपकी? उसकी भी एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी वहीं गई है। फिर कुछ देर बाद वैशाली अमित के साथ बाहर चली जाती है। वह फिर कुछ देर बातें करते हैं और बातों बातों में वैशाली उसे अपनी इच्छा भी बता देती है कि उसे कैसे सास ससुर चाहिए थे। यह सुनने के बाद अमित थोड़ा घबराने लगता है और घबरा के बातें करने लगता है। अच्छा तो तुम्हें ऐसे सास ससुर चाहिए थे? मुझे पता ही नहीं था। अरे क्या हुआ, तुम घबरा के क्यों बात कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं।
विशाली मन में सोचती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पर वह कुछ नहीं कहती। इस तरह उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन वैशाली की सासू माँ घर आती है, पर वह बाहर जाकर चौंक जाती है। अरे मम्मी, आप यहाँ? अबे तू चुप रह, मैं यहाँ नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? ये मेरा ही घर है, मेरा। और मेरे बेटे ने मेरे बिना अनुमति की शादी क्या कर ली? तू मेरे घर को अपना घर बना लेगी? वैशाली कुछ समझ नहीं पाती है और वह अमित को बुलाती है। अरे अमित, क्या ये है तुम्हारी माँ? अरे हाँ वैशाली, तुम तो ऐसे कह रही हो जिसमें तुमने इन्हें कहीं देखा हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो मेरी माँ है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, ये मेरी माँ है। नहीं, ये मेरी माँ है। और इस तरह उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम दोनों चुप रहो। मैं घर आती नहीं हूँ कि इस लड़की की चपड़ चपड़ शुरू हो गई है। और मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, मैं अपने बेटे अमित की माँ हूँ। लेकिन वैशाली कुछ समझ नहीं पाती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। इस पागल को कहाँ से उठा लाया है? अब ये क्यों गिर गई है? जा डॉक्टर को बुला के ला। कुछ देर बाद वैशाली अपनी आंखें खोलती हैं और जब वो आंखें खोलती हैं तो वो अपने सामने अपनी दो माएं पाती हैं। अरे ये क्या? अरे बेटा, तू ठीक तो है? ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरी सास ही है और मैं हूँ तुम्हारी असली माँ। असल में ये मेरी जुड़वा बहन है। क्या मम्मी? पर आपने इसके बारे में कभी हमें बताया नहीं। अब मैं क्या कहूँ? अगर मेरी सहेली का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना, और मुझे पता होता कि तू मेरी जुड़वा बहन के घर पे बहू बन के आने वाली है, तो मैं तेरी शादी कभी होने ही ना देती। तुझे क्या पता ये कैसी है? मेरी जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले इसकी शादी हो गई थी, और जब इसकी शादी हुई थी उसके 1 महीने बाद ही ये और इसके पति ने मेरे माता पिता को इतना तंग किया था। इतना तंग करते करते हम लोग रास्ते पे आ गए थे। वो तो शुक्र था कि मेरा भाई उस वक्त लंदन से वापस आ गया था और उसने ही हमारी मदद की। उस वक्त से हमने इसे अपनी फैमिली का मेंबर मानना ही छोड़ दिया। तो मैं ऐसी बहन के बारे में तुम लोग को क्या बताती जिसे मैं अपना बहन ही नहीं मानना चाहती। और सुन, तू मेरी राय मान और अभी के अभी अमित से तलाक ले ले, वरना ये तेरे को जीने नहीं देगी। मैं सच बता रही हूँ। बस तू इतना समझ ले कि मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरी सास है, जो कि तेरी माँ से बिल्कुल अपोजिट है। बस मैं तो इतना ही कहूँगी, बाकी मैं जा रही हूँ, क्योंकि बाकी तो तेरी मर्जी है। तुझे जो करना है कर। मैंने जो बताना था वो बता दिया। अच्छा तो ये बात है, इसलिए हमें तुम कल हिचकिचा रहे थे जब मैंने अपनी इच्छा बताई थी। वो हाँ। तू चुप कर, तेरी माँ ने बहुत बोल लिया। अब तू चुपचाप यहाँ बैठी रहेगी, कोई तलाक वलाक ना होने वाला। एक बार शादी कर ली ना तो कर ली, बड़ी आई। हाँ, तुझे क्या करना है क्या नहीं, ये तो तुझे शादी के पहले सोचना चाहिए था। बस जो मैं कहूँगी वही चलेगा। मैं ही इस घर की मालकिन हूँ और रहूंगी। तू तो बस यहाँ की नौकरानी है। तेरे कारण मेरे बेटे को सीआईडी से छुट्टी लेनी पड़ी। और ज्यादा नौटंकी ना कर, उठ और जाके खाना बना। सुबह से साफ सफाई भी नहीं हुई है, वो भी तू ही करेगी। तू आप कुछ कहते क्यों नहीं अपनी माँ को? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ वैशाली, मैं तुम्हारी साइड में नहीं ले सकता हूँ ना ही उनकी। तुम्हें अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी, इसलिए मैंने शादी के लिए हिचकिचा रहा था, पर मैं तुम्हारा विश्वास नहीं उठाना चाहता था। मन में जो विश्वास था तुम्हारे लिए वो तब उठ ही चुका है, और अब बेहतर होगा तुम मेरे से कभी बात ना करना। हाँ। प्लीज मेरी बात समझो, मैं तुम्हारे से बता नहीं सकता था। याद रहे कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। जब चाहूँ तब तुम्हारी माँ को जेल में भिजवा सकती हूँ, क्योंकि वो बेटे और बेटी में फर्क करती हैं और वो मेरे बार बार परेशान करेंगी, तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। पर कोई बात नहीं अमित, मैं तुम्हारी माँ को जेल नहीं भिजवाऊंगी, पर अगर उन्होंने मुझे ज़्यादा तंग किया ना तो जेल भिजवाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो प्लीज। अब वो तो देखेंगी। वैसे मेरा एक प्लान है, अगर चढ़ पड़ा तो चल पड़ा, वरना एक ही रास्ता होगा। खैर चलती हूँ। अब आगे क्या होगा
जानने के लिए देखें CID बहू पार्ट 2।